हे गाइस, तो वेलकम अ न्यू ब्लॉग। भाई लोग, ये अचानक प्लान बना है, इसलिए मैं भी इसके बारे में नहीं जानता था पहले से। लेकिन ये प्लान बना है, इसमें कई सस्पेंस है और जो कि आने वाले आपके वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग हैं कोलकाता स्टेशन पे और यहाँ से जाना है हम लोग को देवघर। लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट आ गया। कैसा लग रहा है बताइए पहले। थोड़ा थोड़ा अभी चलना कितना है यही पता नहीं, बस चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। 5 किलोमीटर है राउंड या उससे ज़्यादा ये में भी। और ये रहा तो बहुत एक बड़ा बोतल, वाला एडवेंचर हो जाएगा। 2 बोतल। बहुत बड़ा वाला एडवेंचर हो जाएगा। 2 घंटा पहले निकली थी कि आराम करूंगी स्टेशन पे, एडवेंचर ही करना है। आराम वो क्या होता है, वो हम लोग के लिए नहीं है। आराम हराम है, टूरिस्ट इज टूरिस्ट। सो बेसिकली हुआ ये कि हम लोग को बाबा धाम का प्लान बना 2-3 चीज़ कारणों की वजह से। क्योंकि एक तो घूरना हो जाएगा, वहाँ पर रिसेप्शन भी था जो कि मामू के फ्रेंड का ही रिसेप्शन था, तो वो लोग इन्वाइट किए, तो हम लोग को वहाँ पर जाना एक्चुअली है। जिसके लिए हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पर एक तीर्थ स्थल भी है जिसको बाबा धाम कहते हैं। बिहार, यूपी, बिहार, इधर आसपास के लोग जो जानते होंगे, वेस्ट बंगाल के लोग, ये एक तीर्थ स्थल है भाई। सावन में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो बाबा धाम जा रहे हैं तो वहाँ पर जल ढारना मैंडेटरी एक तरह से, सोचे कि ज़रूरी है, फिर कब जाने का मौका मिले नहीं मिले, तो इसलिए हम लोग निकल पड़े जल लेने के लिए, जो कि गंगा जी मतलब हावड़ा नदी के किनारे जो नदी है ना, गंगा जी का ही पार्ट है वहाँ से। लेकिन ये 2.5 किलोमीटर दूर है। अब सोचे कि इस छोटा चीज़ के लिए कौन अलग से पैसा लगाया। एक्चुअली बगल में ही है, बट बगल में बैरियर लगा हुआ है, तो आपको 2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जहाँ से आप प्रॉपर ढलाव है, वहाँ से जाके आप जल ले सकते हैं। तो हुगली नदी बहुत गहरा है, तो ये आ चुके हैं हुगली नदी भाई। 2.5 किलोमीटर। लेकिन ये जो आना, पैदल आना हुआ, ये हम लोग मतलब वसूल हो गया, क्योंकि जो व्यू हम लोगों ने एंजॉय किया है वो शायद ही हमको लगता है कैमरा में आ पा रहा है। उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, मतलब अगर नॉर्मली आप आंख देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी, कपल उपल भी अपना फोटो शूट करवाते रहते हैं। यहाँ पर कवर जहाँ पर किया हुआ है ना हावड़ा नदी स्टेशन के आसपास में, वहाँ पर आप फोटो शूट करवा सकते हैं। बाकी हम लोग आ चुके हैं नीचे की साइड, और यहाँ पर ये कीचड़ मामू जा रहे हैं निकालने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर कीचड़ बालू है, सिर्फ कीचड़ नहीं है। लेकिन हाँ, ढलाव किया हुआ है, उसके नीचे आगे जाने पर आप पानी ले सकते हैं कुछ दूर। वो जो मार्क लगा हुआ है वहीं तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आगे जाने का नहीं है। फिर तो हम लोग बेसिकली 2 बोतल लाए थे, जिसमें से 1 बोतल तो भरा चुका है और 1 बोतल और भरना है। और जिन लोगों को भाई बाबा धाम के बारे में पता है, जय महाकाल एक बार कमेंट में जरूर लिखना। तो फाइनली आ गए। लेकिन ये नज़ारा देख के मतलब मेरा तो मन कर रहा था एक्चुअली फ़ोटो करने का, और थोड़ा देर सोचे कि बैठ के एंजॉय करते। पर हम लोग का ट्रेन 2 घंटा में है और हमको आने में ही 45 मिनट के आसपास लग चुका है। तो हम लोग जाते जाते अराउंड आधा घंटा या उससे कम ही टाइम बचेगा, तो हम लोग को जल्दी से पहुंचना भी है। यहाँ पर दोनों भरा चुका है और हम लोग हल्का फुल्का जो बचा कुचा है कीचड़ उचड़, उसको धो के, भाई ये नज़ारा देख के बिना जाने का मन तो नहीं कर रहा है। खैर चलो आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ोटोशूट पॉइंट है। और यहाँ पर जैसा ही फ़ोटोशूट पॉइंट आया, मामी जी पूरा रेडी हो गई फ़ोटोशूट के लिए। ऐसा मन मेरा भी है, तो मैं भी जाके फ़ोटोशूट एक आधो को करा ही लेता हूँ। और ये फ़ोटोशूट ख़त्म होते ही हम लोग निकल चुके हैं गदा लेके। एक्चुअली फ़ोटोशूट के चक्कर में हम लोगों को बहुत लेट हो गया भाई। और ये जो पीछे चल रहे हैं ये है उज्जवल भैया, ये भी हम लोग की तरह ही है। सब आगे भाग गए ना। हम दोनों पीछे छूट गए हैं और वो लोग आगे एकदम निकलते जा रहे हैं। भाई ये फ़ोटो शूट के चक्कर में बहुत लेट हो गया। और ये रहा ईस्टर्न रेलवे डिपार्टमेंट का कार्यालय, मतलब जो यहाँ से पटना और इधर नॉर्थ ईस्ट के साइड जो रेलवे है उसका सेंटर यही है, कंट्रोल सेंटर। फाइनली लेट ही सही, पर दौड़ के हम लोग पहुँच गए हैं। अगर थोड़ा और लेट करते तो मे भी ट्रेन छूट सकता था, क्योंकि ट्रेन आके लगा हुआ था। भाई जो ये ट्रेन रोकते हुए ले गया है भाई, हम लोग परेशान हो गए। पहले रात में रोका, फिर सुबह में रोका, और ऐसा स्टेशन पे जहाँ पर कोई ट्रेन नहीं पार कर रहा है। और ये फिर सुबह होते हुए रोक दिया, इसके कारण सबका मूड देखो। हाँ फिलहाल तो रोके हुए हैं, पता नहीं कहाँ रोके हुए। फाइनली रोकते रोकते हम लोग को सुबह के बज चुके हैं, पहुँच चुके हैं जसीडीह। और अब हम लोग को जाना है यहाँ से देवघर या उसके पास इलाका जो है। लेकिन भाई जसीडीह के बाहर वाला जो भी है तालाब बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है।
इधर हेलो, जोर से बोलिए सब लोग, जय बाबा भोलेनाथ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे, जो कि एक्चुअली होटल है, मतलब बुक किए हैं। और यहाँ से लगभग बाबा धाम यानी कि देवघर, जो कि पास पे ही है, 500 या 700 मीटर अराउंड है, जिसके कारण हम लोग को पैदल भी जा सकता है। तो फाइनली रूम पे पहुंच गए। ये लोगों उन लोगों का रूम था, हम लोग का रूम अलग है। पहले बात नाना नानी का रूम देख लेते हैं। तो ये रहा नाना नानी का रूम, और इसके बाद हम लोग का रूम, जो कि नीचे में ही है। ये रहा अपना रूम, और ये रहा मैं, और फाइनली रेडी हो गया। ठीक है। हाँ, हम लोग निकल चुके हैं, और ये हम लोग पहुँचने वाला है। ये वहाँ के मतलब क्या कहता है, जो एक्चुअल मंदिर टेम्पल है उससे पहले का बाज़ार है, लेकिन काफ़ी सुंदर है। मतलब क्या कहता है, यहाँ पर आप गाड़ी उड़ी नहीं चल रहा है, इसके कारण ये एरिया थोड़ा सा मतलब जो होता है ना कि खाली खाली महसूस हो रहा है। प्लस जाने आने का एकदम फ्रीली, मतलब पूरा जो मेंटेन होता है ना सफाई, वो भाई मेंटेन है। यहाँ पर कहीं वैसा कोई ख़ास कचरा नहीं दिख रहा यहाँ। और ये रहा एक्चुअल एंट्रेंस मंदिर का। मतलब यहाँ पर कई रूट हैं, पर ये एक डोर है, पश्चिम दरवाज़ा। इसके और भी एंट्रेंस है, तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं। भाई सावन में हम तो रिकमेंड करेंगे कि नहीं आना यहाँ पर, जो भीड़ रहता है भाई यहाँ पर, क्योंकि अभी नॉर्मल डेज है, ठंडी का दिन, उसमें भी भीड़ आपको दिखेगा। ये देखिए सावन में क्या हालत होता होगा भाई, बिहार से भर भर के लोग। मैं बंगाल का तो नहीं जानता, क्योंकि बंगाल में एक और है जगह जहाँ पर जाते हैं, बट बिहार में भाई भर भर के लोग यहाँ आते हैं। सो फाइनली हम लोग को पता चल गया है मेन मंदिर कौन सा है। अब हम लोग को जल्दी से वहाँ से जाके जल ढारना है और यहाँ से निकलना है भाई, क्योंकि बहुत भीड़ है। और जैसे जैसे जितना देर करोगे उतना भीड़ बढ़ेगा। शाम के मोस्टली भीड़ रहता है, जितना सवेरे सवेरे आओ बेटर रहेगा। ये देखो, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। ओ भाई साहब सुनो तो भाई। सॉरी गाइस, अंदर का व्यू नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ था और छोटा सा जगह था। तो इस कारण से हम लोग डायरेक्ट होटल आए, खाना वाना खाएं और सो गए चुपचाप। और अब जाना है एनिवर्सरी में। रेडी। ठीक ठाक। अरे वाह, ये तो लग रहा है खुल भी नहीं किया है अभी तक। खिया के लिए वही तो मंगवाए हैं, या खिया के लिए तो मंगवाए हैं। सो बेसिकली हुआ ये कि हम लोग का नींद तो पूरा हुआ नहीं, बट हम लोग तब पर भी घूम रहे हैं। इस कारण से सबका आग के नीचे डार्क स्पॉट। और अभी हम आए हैं केक लेने के लिए, साथ में गुलदस्ता उन दोनों के लिए जो कपल का एनिवर्सरी है। किसको देना है? किसको देना ये फूल? कोई मिल जाए दे देना। चंदन को बोलना उसके सॉरी कोई मिल गया। सॉरी कोई मिल गया था। आपका तो ऐसे भी सेट हो ही चुका। अब आपको ज़रूरत नहीं है। सो वो रहा होटल हम लोग का, एकदम अपर फ्लोर पे ही है, बट ओपन एरिया नहीं है, थोड़ा कवर्ड एरिया। ये ओपन एरिया दो पार्ट है, ओपन एरिया और कवर्ड एरिया। तो हम लोग ओपन एरिया को भी एंजॉय करेंगे, कवर्ड एरिया को, क्योंकि भाई ठंड बहुत है। और ठंड में अगर ओपन एरिया में तुम लोग रह गए 2-4 घंटे तो पक्का बुखार लगना पक्का है। तो हम लोग होटल में इंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर है 4th फ्लोर, तो हम लोग जाएंगे लिफ्ट से।
क्योंकि हम लोग हो चुके हैं आलसी। और ये भाई साहब हम लोग के पैलेस पहुंचने से पहले ही यहाँ पर फ़ोटोशूट बहुत मतलब शुरू हो चुका है। हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, मतलब एक्चुअली केक लाने जाना था इस कारण से लेट हुए, मतलब नहीं तो हम लोग भी पहले आते। और यहाँ पर सब लोग पहुँच चुके हैं, फ़ोटोशूट हो रहा है। और ये रहे वो 2 कपल और उनका बेबी। देखो चाची को बुलाओ, चाची को बुलाओ, चाची को बुलाओ। कोई और गाना देख रहा देखो ना, मेरे को भूल गया तुम। एक छोटा सा भी यहाँ लगा देंगे। ये हटा दे, ये हटा दीजिए ना फोटो। दावत तोड़ लगा लगा ये खाइए। और ये क्या हुआ, ये दावत चलते चलते अचानक से लाइन कट गया भाई। और लगभग हम लोग मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग करने का टाइम मिल गया तो फाइनली रिकॉर्ड कर लिए। और ये खाना ख़त्म करने के बाद हम लोग जाएंगे ऊपर भाई। लेकिन ऊपर से जो नज़ारा मिलता है भाई साहब क्या ही बोले, फिर से लाइन कट गया था वैसे, तो हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर से जो नज़ारा मतलब एक्चुअली शहर का मिलता है भाई, ऑसम लेवल का नज़ारा है। क्योंकि ये वन ऑफ द, पहला बात यहाँ पर टेम्पल मतलब क्या कहते हैं तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर फाइनली रात के बज चुके हैं अराउंड 10, जो हम लोग का पार्टी ओवर हो चुका है। सब लोग खाना वाना खा चुके हैं, अब चलेंगे होटल वापस रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर अलग अलग मतलब क्या कहता है प्लेस का टाइम जोन लगा हुआ, जैसे दुबई, न्यू दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह। वैसे अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि सही में इंटरनेशनल है। सो गाइस आज है डे 2 और आज हम लोग यहीं कवर करेंगे आसपास का एरिया, जैसे कि वासुकीनाथ और कौन कौन जो धाम है 2-3-4 को जितना कवर हो पाए एक दिन में मैक्सिमम कवर करेंगे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, फर्स्ट हम लोग को जाना है वासुकीनाथ, उसके बाद पता नहीं और कहाँ जाना है, हमको कोई आइडिया नहीं है, बस हम चलते जा रहे हैं साथ में। और भाई ये लगता है यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। मेन मीट देखने में तो हाईवे ही लग रहा है, बट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बहुत जगह धोरी करता भाई दबा के। हेलो और ये भाई बीच बीच में जो पहाड़ों का व्यू मतलब हल्का कुहासा और पहाड़ों का व्यू भाई बहुत गजब लग रहा है। मतलब एक्चुअली देखने में कैमरा में उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, बट ये रोड अब प्लस बगल में आसपास में जो पहाड़ दिख रहा है वो भाई पूरा एकदम ऑसम लग रहा है। मतलब कैमरा में वैसा नहीं दिख रहा है, बट जब लाइव देखोगे तो अलग ही फील आएगा। और ये भाई देखो शुरू हो गया, जैसा कि मैंने बोला था कि ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मेन शायद हाईवे ही बन रहा है, आई डोंट नो ये हाईवे बन रहा है कि नॉर्मल रोड। तो भाई जगह जगह पर ऐसे ही तोड़ तोड़ के कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जहाँ जहाँ बन चुका है वहाँ ठीक है, जैसे यहाँ पर बन चुका है और अभी ढलाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये भाई साहब आ चुके हैं हम लोग वासुकीनाथ। क्या बताएं, मतलब भीड़ इतना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और भाई बेचने वाले यहाँ कुछ भी बेच दे रहा है, मतलब क्या ही बोले भाई। नॉर्मल चीज़ तो ठीक है, खाने पीने वाला भी चीज़ है, जो मंदिर से उतर रहा है उसको बेच रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब रिसाइकिल हो रहा है। तो ये हम लोग जा रहे हैं एक्चुअल जो टेम्पल है, पहले हम लोग को कहीं हाथ धो लेना पड़ेगा, उसके बाद एक्चुअल चलेंगे टेम्पल के अंदर। और यहाँ पर मतलब भर भर के सामान है, जो चीज़ खाना चाहो खा सकते हो, लेके पूजा के लिए चढ़ाना है सब कुछ लगभग।
पूरा नहीं होगा। और हम लोग वासुकीनाथ से चढ़ावा चढ़ा के, क्योंकि कैमरा यूज़ करना मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं अलाउ रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ मैं शायद कैमरा में दिखाना पाऊँ, जहाँ पर कम भीड़ रहेगा या फिर दिखाने लायक रहेगा दिखा सकता हूँ, बट वहाँ पर दिखाने लायक नहीं है। तो हम लोग वहाँ से पेड़ा कर दे और उसके बाद चढ़ावा चढ़ाएँ और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम लोग को कहाँ जाना है, शायद एक पहाड़ है, क्या नाम है, हाँ तपोवन के साइड जाना है। और ये भाई तपोवन लग रहा है, सही में तपोवन है, जैसे एकदम जंगल के बीच से होते हुए जा रहा है। एक्चुअली ये जंगल नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड ही है, जो अभी कंस्ट्रक्शन में ही चल रहा है, और कब तक चलेगा हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि ये बनने में 500 से कम नहीं लगेगा। खैर ये शाम का व्यू भाई मस्त है, क्या ही बोले। और भाई हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं तपोवन। भाई थोड़ा सा यहाँ शाम हो गया आने में, मतलब एक्चुअली आप दिन में आओ ना, 2-3 घंटा निकाल के आओ, जो मज़ा आएगा। मतलब यहाँ पर एक तरह से हाइकिंग ट्रैकिंग जो भी कह लो, भाई मस्त जगह है ये। पहाड़ी पे चढ़ना है, गुफा के अंदर से होते हुए जाना है, कभी कहीं से कूदना है, कहीं पर चढ़ना है, मतलब पूरा ट्रैकिंग एक तरह से हो गया भाई ये चीज़। और लास्ट में रहा ये नौलखा मंदिर, जिसको हम लोग जाते वक्त एकदम विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली कुछ नहीं है, कृष्ण जी का मंदिर है, जो कि एक बूढ़ी औरत पर भाई। और उसके बाद हम लोग रिटर्न वापस कोलकाता।